분신사바, 분신사바, 오이테 कुदासाई। मित्रों, ये जो कथा है मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये शास्त्रों से ली गई है और स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन मनुष्यों के लिए है जिनको अपने मन पे काबू करना है और स्पेशली जिनको ब्रह्मचर्य को स्थापित करना है अपने मन में कि भैया ब्रह्मचर्य में ना तोड़ूं, ब्रह्मचारी बन जाऊं मैं। ये कथा वो रोज सुननी चाहिए, उनको रोज अवश्य सुननी चाहिए। मैं आपको सुनाता हूँ ये कथा शास्त्रों से सीधा। मैं आपको हिंदी में सरल भाषा में समझाऊंगा। अलग अलग मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ गलत वर्ड यूज़ ना करूँ, कुछ भारी भरकम संस्कृत के शब्द ऐसे यूज़ ना करूँ। मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा मैं और बताऊंगा इसका उपयोग कैसे करना है। एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा राक्षस जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा था, उसको वरदान मिला हुआ था कि मैं केवल महादेव अथवा शिव के पुत्र से ही मरूंगा और मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तब महादेव तो थे ब्रह्मचारी। अब महादेव का पुत्र कैसे हुए जब वो ब्रह्मचारी हैं और ऊपर से वो महायोगी हैं। भोग तो वो कर ही नहीं सकते, गृहस्थ आश्रम में तो वो जा ही नहीं सकते। तो उस राक्षस ने बड़ी चतुराई से ये वर मांगा ब्रह्मा से कि मैं उसी मनुष्य से या उसी जीव से मरूं जो महादेव का पुत्र हो। अब ये हो नहीं सकता, उसको पता था, इसलिए उसको मन में ऐसा आ गया कि मैं मरूंगा नहीं। पूरे त्रिलोक में वो हाहाकार मचाने लग गया, सबको मारने लग गया, कुछ भी अपनी मनमानी करने लग गया। तभी सभी देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हम महादेव से कहें कि आप विवाह कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए और जो आपका पुत्र होगा वो ही इस राक्षस को मार पाएगा और कोई नहीं मार पाएगा, अन्यथा ये राक्षस जो है सब कुछ तबाह कर देगा। महादेव ने मना किया कि नहीं, मैं तो योगी हूं, मैं भोग मार्ग में नहीं जा सकता, मैं गृहस्थ आश्रम नहीं कर सकता। सभी देवता नाराज हो गए। सभी देवता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास गए और उनसे आग्रह किया, दरखास्त की कि आप इस प्रॉब्लम का सलूशन दीजिए। तो उनमें से एक देवता ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप कामदेव को बोलिए कि महादेव पर आक्रमण करें। आक्रमण इन द सेंस कि जो कामदेव के बाण होते हैं, आप कामदेव समझ गए ना, कामदेव के जो बाण होते हैं वो महादेव पे चलाए इनविजिबल होके। तो महादेव पे वो कामदेव ने दूर से बाण चलाए, मगर उसने बड़ा डर डर के चलाए कि कहीं इनको क्रोध आ गया तो मुझे भस्म कर देंगे। मगर उसने दूर से सबकी आज्ञा लेकर वो बाण चलाए। तो हुआ क्या, महादेव ने अपने ध्यान में थे, महादेव ने देखा कि ये मेरे मन में ऐसी कैसी इच्छा पैदा हो रही है। तो महादेव ने क्या किया, देखा कि कहाँ से हो रहा है, तो पीछे कामदेव एक वृक्ष के पीछे खड़े हुए थे। महादेव ने वो देख लिया और जैसे ही पता चला महादेव को कि इसने ये कार्य किया है, उन्होंने अपने त्रिनेत्र खोला और बिल्कुल क्रोध में आ गए। इतना क्रोध इतना तीव्र था कि उनके तीसरी आंख से एक अग्नि प्रकट हुई। वो अग्नि इतनी तेज थी मानो 100,000 करोड़ सूर्य थे उस अग्नि के अंदर। वो जो त्रिनेत्र था उसमें से जो आग निकली थी, बस वो आग कामदेव को टच हुई और कामदेव जो है जल गए, भस्म हो गए। मित्रों, ये जो कथा है ये हम सब की है। ऐसे ही कंट्रोल करना है मन को, ऐसे काबू में आएगा, ये भी एक तरीका है। शास्त्रों में भाई बहुत ही प्रकार के तरीके हैं। मैंने आपको ये जो वीडियो बनाई है इस तरीके को बताने के लिए बनाई है। ये किसी के लिए कोई तरीका उपयोगी है, किसी के लिए कुछ। तो ये जो तरीका है आप ये भी उपयोग करके देखिए अपने मन पे। क्या करना है, जब भी आप ब्रह्मचर्य का विचार है, जब भी वीरनाश का विचार है, जब भी गंदी इच्छा पैदा हो मन में, तो आपको बस एकदम अलर्ट होके क्या करना है, क्रोध करना है। क्रोध करना है अपने त्रिनेत्र से। मतलब त्रिनेत्र से क्रोध किया था उन्होंने, आंखों से ऐसे क्रोध नहीं किया। त्रिनेत्र मतलब ज्ञान से क्रोध किया था। तीसरा नेत्र एक सिंबल होता है ज्ञान का, कि भैया जिनके पास एकदम बहुत अच्छा ज्ञान हो, साफ साफ सबको दिख रहा हो कि ये इसमें कितना सुख है, इसमें कितना दुख है, ऐसा दिख रहा हो। क्रोध करो, क्रोध दबा के इतना तीव्र क्रोध करो, भाई तुमने सामने वाले को नहीं मारना, अपने अंदर ही करना है, किसी को पता ना चले, बस तीव्र क्रोध करो। ये भी एक उपाय है, क्योंकि तुम्हारे मन में जैसे क्रोध करोगे तुम्हारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है, ब्लड केमिस्ट्री है, वो चेंज हो जाएगी। अगर वो चेंज हो जाएगी तो जो अब्रह्मचर्य की जो विचार है ना, अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि उस समय आपके तुम्हारे मन में कुछ और होगा, क्रोध होगा। तो जब क्रोध होगा ना तो अब्रह्मचर्य का विचार नहीं होगा। तो क्रोध करो, ये भी एक उपाय है। मैंने आपको बताया कि अच्छी सी कथा के माध्यम से किसी को कोई तरीका
काम करेगा, किसी के लिए कोई और तरीका काम करेगा। आप देखिए आपके लिए कौन सा तरीका काम करता है। मैंने अलग अलग जो वीडियोस बनाई हैं, अलग अलग तरीके बताए हैं, उसमें अलग अलग उपाय बताए हैं, सरल भाषा में, आपकी भाषा में, शास्त्रों से लेकर। अब मैं संस्कृत के श्लोक और सूत्र आपको बोलने लग जाऊँ, अगर आप चाहते तो मैं वो भी बोल सकता हूँ। अगर आप वो चाहो तो मैं कर सकता हूँ, उसके लिए अलग वीडियो बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं वैसी वीडियो बना दूंगा। बट मीनवाइल आप ये जो वीडियो है ये शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट रखिए। जय हिंद।